Good morning children, class 7th. Today we are going to revise chapter number 11, that is profit and loss. Okay. इसमें कुछ basic terms हैं, that is CP. CP means cost price, the price at which we buy an article. Selling price is the price at which we sell an article. Profit और gain यानी कि कितना फ़ायदा हुआ है आपको, तो फ़ायदा सब समझते हैं आप लोग कि जब आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हो उससे ज़्यादा रेट में अगर आप सेल कर देते हो तो आपको प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ है. प्रॉफिट एंड गेन इज सेम. ओके. लेकिन अगर आपने कोई चीज़ अगर कम रेट में ख़रीदी है, ज़्यादा रेट में ख़रीदी है और कम रेट में सेल कर दी है, लाइक 5 में ख़रीदी है और 4 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो आपको लॉस हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉस. ओके. अब गेन का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो गेन हुआ है. और अगर गेन फाइंड करना लाइक कि कितना गेन हुआ है आपको, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है SP माइनस CP. ठीक है. लॉस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब CP ग्रेटर है SP से. व्हेन CP इज़ ग्रेटर देन SP देन इट इज़ लॉस. ठीक है. तो लॉस के लिए फॉर्मूला होता है CP माइनस SP. ओके. अब कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए आपके. अदरवाइज अगर ये फार्मूलाज अगर आपको नहीं पता होंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके. गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन परसेंट, गेन या प्रॉफिट कह सकते हैं आप, या फिर लॉस, जो भी है इनमें जब भी कैलकुलेशन होती है ये CP पे बेस्ड होती है. यानी कि आपको कैसे पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? वो आपका CP क्या है वो डिसाइड करता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है वो डिसाइड करता है. इसलिए हमेशा जब भी गेन परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करना है तो उसको हम CP से कंपेयर करते हैं. ठीक है. सो गेन परसेंट के लिए फॉर्मूला होगा गेन कितना फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट गेन और प्रॉफिट अपॉन CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. लॉस के लिए फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट के लिए लॉस अपॉन CP इंटू 100. नेक्स्ट, अगर आपको CP गिवन है और गेन परसेंट गिवन है, यानी कि प्रॉफिट के केस में आपको SP फाइंड करना, सेलिंग प्राइस फाइंड करना, आपको गेन परसेंट गिवन है और CP गिवन है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. ओके. अगर CP फाइंड करना और SP गिवन है तो जो है ये जो फ्रैक्शन था ये उल्टा हो जाएगा. ठीक है. सो इट विल बी 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट एंड CP के प्लेस पे क्या आ जाएगा? SP आ जाएगा. ठीक है. नाउ लॉस के केस में क्या होता है? माइनस करते हैं. ठीक है. सो SP फाइंड करना है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP जब फाइंड करना है लॉस के केस में तो आपको 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इंटू SP. सो यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज. ठीक है. अब इस पर बेस्ड आई एम सॉल्विंग 1 और 2 एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इट. ओके. There is a question: if the cost price of 6 pencils is equals to the selling price of 5 pencil, अगर cost price जो है cost CP of 6 pencils is equals to SP of 5 pencils, मतलब 6 पेंसिल की जो कॉस्ट थी उसमें आपने 5 पेंसिल सेल कर दी, तो आपको 1 पेंसिल का बेनिफिट हो गया है ना. तो लेट्स सपोज दैट CP ऑफ 1 pencil is equals to ₹1. Let's suppose. So CP of 6 pencils will be ₹6. Okay. Now CP of 5 pencils will be ₹5 only, है ना. CP of 5 pencils क्योंकि बेची तो उसने ओनली 5 है ना, is equals to ₹5. और SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, 6 पेंसिल्स जो है 6 SP ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू CP ऑफ 6 पेंसिल्स. सो SP ऑफ 5 पेंसिल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल्स टू रुपीज़ CP ऑफ 6 पेंसिल्स क्वेश्चंस में है. इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इज ₹6. ठीक है. 6 रुपीज़ में उसने 5 पेंसिल बेच दी है, जबकि 5 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹5. सो उसको प्रॉफिट हुआ है. सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP. सो SP इज ₹6 जबकि CP है ₹5. दैट इज ₹1 का उसको प्रॉफिट हुआ. नाउ यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट. That is profit
अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ, ₹1 का। CP कितना हुआ, 5 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस तो ₹5 हुआ इंटू 100। ओके, 5 1 5, 5 2 10, 0। सो आंसर इज 20%। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी आपके फ्यूचर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से स्पेसिफिकली आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लॉस पे बेस्ड करके देखते हैं। Another question is, an article was bought for ₹400. तो bought for ₹400 means it is cost price ₹400 and sold it for ₹336. So selling price is ₹336. So as we can see that CP is greater than SP means आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP, that is 400 minus 336. Okay, now 10 minus 6 will be 4, 9 minus 3 will be 6 and 3 minus 3 will be 0, यानी ₹64 का उसको लॉस हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। ओके, लॉस है आपके पास ₹64, कॉस्ट प्राइस वॉज ₹400 multiplied by 100. Okay, 2 zeros are cancelled by 2 0, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 5 6 2 left, 24, 4 6 are 24. So 16% का उसको लॉस हुआ है, ठीक है। सो आपको कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, इसमें तो क्लियरली मेंशन है कि फाइंड द लॉस परसेंट। ओके, तो आपको इसमें क्लियर बताया हुआ है कि लॉस हुआ है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ये लिखा होता है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, तो कई बच्चे क्या होते हैं, दोनों ही कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा या तो लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर CP ग्रेटर है SP से तो लॉस हुआ है, अगर SP ग्रेटर है CP से तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ वर्कशीट, सॉल्व द वर्कशीट। ओके, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लिखने हैं आपको, ठीक है। व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको फॉर्मूलाज लिखना है, आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके नहीं करेंगे, बिकॉज देर आर मार्क्स। इसमें जो है ना, हर स्टेप्स का मार्क्स होते हैं। लाइक अगर ये 2 मार्क्स का होता तो जो आप ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं इनका अलग मार्क्स होता। फिर ये आपने आइडेंटिफाई किया है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, फिर आपने हर स्टेप का लाइक मार्क्स डिवाइड होता, लाइक हाफ हाफ, देन इसका 2 जैसे 2 मार्क्स का तो ये कंप्लीट 1 मार्क्स का होता, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर इस सॉल्यूशन में भी अगर आप ये आंसर फाइंड नहीं करते हैं तो 1/4 मार्क्स कट जाएगा। तो इस टाइप से आपको पूरा हर एक स्टेप लिखना है, ठीक है। लाइक आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ, एंड देन लॉस परसेंट, एंड यू हैव टू यूज फॉर्मूलाज एवरी टाइम। ओके, चाहे एक ही टाइप के क्वेश्चन 2-3 टाइम्स आ जाए, ईच टाइम you have to use the formula, okay, because there is a marks of using formula also. Okay, thank you, all the best, solve the worksheet. Thank you.